Hi guys, let me discuss second question of exercise miscellaneous from the topic matrices. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। हमको इस क्वेश्चन में गिवन है लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट ए रेज टू पावर एन, इसके इक्वल प्रूव करना है और एन पे कंडीशन है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स के प्रोसेस होता है, तो हम तीनों स्टेप्स को वन बाय वन यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मैं नोट डाउन करूँगा और लास्ट में मैं एक साथ तीनों स्टेप्स को डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्वेश्चन को करने का, दैट इज वी हैव टू प्रूव फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। हमको ये एक्सप्रेशन को प्रूव करना पड़ेगा फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्वेश्चन में गिवन होती है, उसके हिसाब से लेते हैं। यहाँ पर गिवन है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन लेंगे 1, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। एन इक्वल टू 1 के लिए फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वो आएगा ए रेज टू पावर 1, उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एन इक्वल टू 1 के लिए फिर मैं निकालूंगा राइट हैंड साइड, तो सिंपली एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे राइट हैंड साइड में भी, तो वो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे सब 3 रेज टू पावर 0 में चेंज हो जाएंगे, तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा ए, और राइट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गए फॉर एन इक्वल टू 1। अब आप यहाँ नोटिस करोगे हमको गिवन है कि ये चीज़ ए इक्वल टू इसके बराबर है, तो बेसिकली ये हमेशा ही ट्रू है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये हमको गिवन ही है। तो ये चीज़ दोनों इक्वल है, तो हाँ इसका मतलब क्या है, एन इक्वल टू 1 के लिए एल एच एस इक्वल आर एच एस है। तो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए इस आइडेंटिटी को, इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर दिया, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेप में। इन सेकेंड स्टेप व्हाट वी विल डू इज we will assume that for some natural number k this expression is true, that is our second step। उसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में भी k पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड में भी k पुट कर देंगे, और हम मान लेंगे दिस इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है। तो दैट इज आवर सेकेंड स्टेप। इसको मैंने 1 एज्यूम कर लिया है, इसको मैं थर्ड स्टेप में फिर यूज करूंगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, हम इसी चीज को प्रूव करेंगे फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। सो बेसिकली जो थर्ड स्टेप है वो मेन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप आर इजी, और सेकेंड स्टेप में जो चीज़ अज्यूम करते हैं वो हम थर्ड स्टेप में यूज़ करेंगे। एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखेंगे एन की जगह के प्लस 1, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, तो ए रेज टू पावर के प्लस 1। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि थर्ड स्टेप में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने का तरीका यहाँ पे देखिए, ए रेज टू पावर के हमको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, इसको लिखूंगा ए रेज टू पावर के मल्टीप्लाइड बाय ए, और ए रेज टू पावर के की जगह मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दूंगा, और ए जो है वो हम लिखेंगे गिवन क्वेश्चन में जो था हमको ए, ये गिवन है 1 1 1 1, तो यहाँ पे मैं ये ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो इस तरह से हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं हम इस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब उसके बाद में हमको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है, हमको मल्टीप्लाई करना है इन मैट्रिसेस को। तो इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से ये आपको आता है, ठीक है। दिस इज बेसिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड कॉलम को करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। इस तरह से हम अगर सारी टर्म्स लिखेंगे, देखिए साहब में नंबर सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है, तो सेम ही वैल्यूज आएंगी, तो ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोटिस करिए ये 3 रेज टू पावर के माइनस 1 है, यहाँ पे 3 रेज टू पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर के, तो ये सारी वैल्यूज इसमें चेंज हो जाएगी। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको हम ये लिख सकते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड में भी क्या लिख लूँगा, इनकी की जगह लिख लूँगा के प्लस 1। तो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह से आएगा, एन की जगह हम के प्लस 1 लिखेंगे, तो ये सारी वैल्यूज जहाँ पे भी एन था वहाँ पे के प्लस 1 मैंने पुट कर लिया। तो यहाँ पे नोटिस करोगे कि हर वैल्यू में क्या आएगा, 3 रेज टू पावर, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रेज टू पावर के ही आएगा। तो राइट हैंड साइड का भी एक्सप्रेशन सेम ही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो हमने एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए दोनों को इक्वेट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमने ये एक्सप्रेशन को प्रूव कर दिया। तो देखिए अब हम लास्ट में लिखते हैं कि हमारा स्टेप 3 भी अब कंप्लीट हो गया। तो लास्ट लाइन जो हमको लिखनी होती है, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया हमने, पहले हमने किया, ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल इंडक्शन में। फर्स्ट स्टेप में हमने एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, फिर सेकंड स्टेप में हमने एन इक्वल टू के लिए अज्यूम किया, फिर थर्ड स्टेप में हमने एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव किया। तो लास्ट लाइन जो इस क्वेश्चन में लिखनी होती है वो ये लाइन है
कि since we have proved since this equation or this expression holds for n equal to k plus 1 whenever it is true for n equal to k, hence by principle of mathematical induction this is proved. बेसिकली क्या है, वो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉपर्टी है, उसी पे मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन बेस्ड है. So this concludes the solution of this question, and thanks for watching this video.